रियल एस्टेट कारोबारी कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी और उनकी पत्नी आभा चौधरी के खिलाफ निवेशकों ने की प्रेस वार्ता। सचिन चौधरी और उनकी पत्नी पर लगाए धोखाधड़ी कर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। मुख्यमंत्री को भी अपशब्द बोलने का लगाया आरोप। सचिन चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलने का ऑडियो भी किया वायरल। सचिन चौधरी और उनकी पत्नी के खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुका है धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा। लगभग 1 दर्जन मुरादाबाद निवासी निवेशकों ने की प्रेस वार्ता। आराध्यम बिल्डर्स के नाम से है सचिन चौधरी का रियल एस्टेट कारोबार। सचिन चौधरी से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये 2012 में इन्होंने कंपनी बनाई थी। ये 2 डायरेक्टर थे, उसमें एक इनकी पत्नी थी आभा चौधरी और एक सचिन चौधरी इसके मालिक थे। इन्होंने लोगों से ये कहा था कि हम 42 महीने में कॉलोनियाँ बना के देंगे। हर कॉलोनी का जो साइज़ इन्होंने दिया था, नक्शे बाकायदा इन्होंने दिए थे, 100 बीघे, 200 बीघे, 250 बीघे। और ये कंपनी के खुद प्रमोटर भी थे। आपने सबने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग आराध्यम के लगे हुए थे। सन 2018 में इन्होंने रिज़ाइन दिया है कंपनी से और 2018 में रिज़ाइन देने के बाद ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 2018 के बाद जब 4 साल 6 साल बीत गए तो उसके बाद भी हम लोगों को जितने निवेशक थे, उपभोक्ता थे, ना तो कोई कॉलोनी डेवलप होती हुई दिखाई दी, ना कहीं रोड, पार्क, नाली, खंभे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साइट पे जाके देखते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर किसान खेती कर रहे थे। हमने उन लोगों से बात करी कि भाई साहब आप कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा पूरा पैसा हमें नहीं मिला है तो हम कब्जा नहीं देंगे। इसका मतलब ना इन्होंने किसानों को पैसा दिया है, ना इन्होंने कोई चीज़ डेवलप करी है, ना ही ये निवेशकों का पैसा वापस कर रहे हैं। आज पूरे 9 साल बीत गए, 2012 और 2022 में पूरे 9 साल बीतने के बाद भी किसी भी बंदे को एक प्लॉट ऐसा नहीं मिला जो वो वहाँ पे मकान बना ले, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ कोई पार्क नहीं है, वहाँ कोई रोड नहीं है, वहाँ कोई नाली नहीं है। ये सारा स्पेस जंगल का है। ये को डेवलपमेंट सिटी बना रहे थे जी, इसकी कोई सरकार द्वारा लीगल परमिशन थी? देखिए साहब, आपने एक मैप भी दिया है जी, क्या इसकी कोई आपको जानकारी, आपने पूरे डॉक्यूमेंट की पढ़ी थी? नहीं, इन्होंने जनता से ये कमिटमेंट किया था। जनता से नहीं, आपने एक फाइनेंशियल जनता नहीं है जी, इन्होंने मुझसे कमिटमेंट ये किया था कि आप जब आराध्यम वर्ल्ड में प्लॉट लेंगे, ये मेरा ब्लॉक है ई ब्लॉक में 300 प्लॉट बेचे थे, इनके नाम में रजिस्ट्री नहीं थी। ये कह रहे थे 4 साल के अंदर हम किसानों से रजिस्ट्री करा लेंगे। ई ब्लॉक की 300 प्लॉट थे। 300 प्लॉट पे इन्होंने 2 लाख रुपए से 6 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए। इसके बाद इन्होंने F ब्लॉक बनाया। अभी तक इस 300 प्लॉट में से कितनी रजिस्ट्री हो गई? आपने रजिस्ट्री विभाग द्वारा कोई जानकारी दी? इनकी जो मात्र 15 से 20% रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि इन्हीं के नाम में रजिस्ट्री नहीं है। अगर 100 बीघे का नक्शा है तो 20 बीघे जगह इनके नाम में है। 50 बीघे द्वारा कराई जा रही थी, डायरेक्ट सचिन चौधरी कराई? नहीं, इन्होंने रजिस्ट्री तो अपने नाम करा ली, लेकिन उसका मोड चेंज नहीं कराया। एग्रीकल्चर लैंड से 15 सेक्टर का सिर्फ ये भू विभाग द्वारा एक हमारे पास है, ये ऑनलाइन सारा है। 120 बीघे में से मात्र 4000 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीनियर मेजर की पोस्ट से रिटायर हुई। रिटायर होने के बाद मेरी किसी से मुलाकात हुई, सिमी नाम की लड़की से। उसने मेरे को फ़ोन किया, बोले कि मैडम आपका लकी नंबर निकला है, आप ये देख लीजिए प्लॉट वगैरह। उन्होंने मेरे पास एक रिजवान और एक अकबर हैं, उनको भेजा। मैंने कहा चलो मैं रिटायर हुई हूँ, मेरे पास पैसा है, जो भी है 10, 12, 15 लाख मैं ले लेती हूँ। मेरे पास ये सारी रसीदें हैं, सब रसीदें हैं, सब चेक से पैसे दिए हुए हैं। फिर इन्होंने मेरे को ये बताया कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा में हम लोग बेच रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो काम आने वाली चीज़ है, मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने वो लिया नहीं, मेरे लड़के ने कर दिया मना। मेरे लड़के ने मना कर दिया। फिर मैंने कहा भाई रिजवान भाई ये बताइए, उस टाइम पे मेरी मुलाकात हुई सचिन चौधरी से। तो वो बोले मैडम आपने तो लिया हुआ है, यहाँ भी ले लीजिए, और आपका तो जो लिया था 10 लाख में वो 20 लाख का हो गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है।
भाई हमारे बुढ़ापे का तो और कुछ है नहीं, ये रिटायरमेंट का पैसा था लगा दिया। अब मैंने कहा जब पता चला सबके फ़ोन आ रहे हैं, कहीं से कोई बात बोल रहा है कि ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। तो आपने कुल मिला के इतनी जानकारी दी, आपने इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की भी तक? नहीं, मैंने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की, ये तो सिर्फ मुझे ये पता है। आपको साबित कैसे हुआ है फ्रॉड हो रहा है या आपकी नज़र में फ्रॉड हो रहा है? मुझे मिस्टर सोमवीर का फ़ोन आया, वो मेरे नोन टू हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम उनका कोई यहाँ पे वो नहीं है, ना आम का बाग है ना कोई प्लॉट है। मैंने कहा कैसे मैं कह दूँ भाई, उनका बोर्ड लग रहा है सचिन देव का। जब मैं दिल्ली से वापस हो रही थी नोएडा से, उनका मैंने बोर्ड गिरा हुआ देखा और सोमवीर का बोर्ड जो था वो लगा हुआ था। मैंने कहा, फिर मैंने इन लोगों को फ़ोन किया, अगर मेरे नाम का मेरे घर के बाहर मेरा नाम लिखा है और कोई अपना नाम लगा दे नेम प्लेट तो गलत होगा ना। तो फिर मैंने रिजवान को फ़ोन किया, बोले नहीं आप तो बार बार सोमवीर की बात करते हैं। मैंने कहा देखिए कोई मेरे हित में अगर मेरे को फ़ोन लगे, आपको गलत लगा, सही लगा कि गलत हो रहा आपके साथ? नहीं, मुझे तो लगा गलत। फिर मुझे रिजवान ने कहा कि भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और सब कुछ सही है दबाव बना और लोगों के ऊपर दबाव बना। अब मुझे तो कुछ नहीं पता, बस हम तो ऊपर वाले के सहारे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा रिटायरमेंट का पैसा, बस यही मेरी प्रार्थना है कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। भाई वही बहुत है, जैसे सचिन जी कह रहे थे कि अगर आपने 10 लाख लगाया है 20 लाख में हो गया तो वो मुझे 18 दे दें, भाई 17 लाख दे दें, कुछ कम करके दे दें, पर मेरा पैसा रिटायरमेंट का, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पास और अब कुछ है नहीं, बचा नहीं। सर ये इस संदर्भ में रखिए कि एक आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है मुरादाबाद में, जो कि सचिन चौधरी जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं मौजूदा हालत में, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी सन 2012 में अपनी वाइफ आबा चौधरी के साथ मिलकर, ठीक है। और इन्होंने 2012 में जो कंपनी बनाई उसके बाद में इन्होंने एक कंपनी से लोगों से पैसे प्रॉपर्टी के नाम पे, यानी कि हम बहुत बड़ी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, 200 बीघे 300 बीघे, जिसमें कि आराध्यम वर्ग, आराध्यम एम्पायर, आराध्यम सिटी, उस तरह से 10-12 इन्होंने साइट शुरू करने के लिए हम लोगों से पैसा इकट्ठा करा, जो कि करीब 300 से 400 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा करा। इनकी साइट भी 400 करोड़ रुपए की कंपनी बोल रही है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी साइट को डेवलप नहीं किया, किसी साइट को डेवलप नहीं किया, किसी को कोई प्लॉट डिलीवर नहीं किया। सर सवाल इतना है कि आराध्यम सिटी के द्वारा जमीन खरीदी गई किसानों से, क्या उनका पैसा दे दिया गया सर, या उनके खाते ताकि खारिज हो? सर कोई पैसा नहीं दिया गया। अगर इन्होंने 200 बीघे जमीन खरीदी तो इनके पास 10 बीघे जमीन की भी रजिस्ट्री नहीं है। जमीन पे ये इन्होंने खुद कबूला है। 22 दिसंबर 2021 को मुझे इन्होंने ऑफिस में बुलाया, जब हम लगातार इनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे, थाना पुलिस में जा रहे थे हम, तो इन्होंने मुझे किसी मीडिएटर के थ्रू बुलाया और मुझे अपने ऑफिस में मुझे धमकाया और मुझसे ये कहा कि मैं योगी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनको गाली बकता हूँ, सुबह शाम मैं उनको गाली बकता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बाकी का तो आप छोड़िए, बाकी की क्या औकात है? सर लगभग कितनी जमीन का मामला है जो ये गड़बड़ चल रहा है सर? आप उनको भूमाफिया साबित करना चाहते हैं? जी सर, अब मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने ये खुद बोला है, उसमें मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है कि मैं लोगों की ज़मीनों पर ऐसे ही कब्जा कर लेता हूँ। या तो ज़मीन लोग मुझे ऐसी छोड़ देते हैं, अगर नहीं बोलते तो मैं उन पर कब्जा कर लेता हूँ। किसी की ताकत नहीं है जो मेरे सामने कुछ बोल सके कि आपकी ज़मीन, मैं ज़मीन पर कब्जा कर सके। मैं खुद कब्जा कर लेता हूँ। सेकेंड थिंग, इसके अंदर इन्होंने बोला कि मैंने इन 5-6 सालों में 1800 बीघे ज़मीन इकट्ठा की है। 1800 बीघा, जो कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है एविडेंस के तौर पे, और 1800 बीघा ज़मीन इकट्ठी करने में टाइम लगता है। मैंने इसमें एमपी का इलेक्शन लड़ा है कांग्रेस के टिकट पे अमरोहा लोकसभा से सन 2019 में। फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अमरोहा की एक सीट आती है विधानसभा सीट नौगामा से, और मेरी वाइफ लड़ रही है गढ़ विधानसभा से। सर 10.5 लाख रुपए मेरे गए हुए चेक के थ्रू, नंबर 1 का पैसा गया हुआ है। भाई साहब शहजाद भाई हैं, 12 लाख सर इन्वेस्टर हमारे पास अभी 20-22 इन्वेस्टर तो अभी हमारे साथ हैं। बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनको ये लगातार धमका रहा है, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ये अगर कोई भी कार्रवाई करता, मेरे खिलाफ इन्होंने झूठी तहरीर दी है थाने में, और कह रहा है कि पुलिस वाले जो हैं वो 5000 रुपये लेते हैं किसी चीज़ में FIR लगाने के। आप कितना भी भाग लीजिए राशिद जी, आप पूरे हिंदुस्तान में जोर लगा लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले आपने कंप्लेंट कहाँ की? सर मैंने सबसे पहले हम थाने गए, थाना सिविल लाइन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में मैं SSP साहब से मिला, जो चौधरी साहब SSP हुआ करते थे, नाम मुझे पता नहीं, उन्होंने जांच के नाम पे थाने भेज दी। थाने वालों ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी।
फिर मैं सीओ साहब के ऑफिस गया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आईजी साहब को मैंने लेटर भेजा, आईजी साहब के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी सिटी साहब से मिले, वहाँ से सिर्फ हमको आश्वासन मिला। ये 22 तारीख में इन्होंने हमसे इस तरह से अपशब्द बोले योगी जी के खिलाफ और भूमाफिया के लिए और 1800 बीघे ज़मीन इकट्ठी करने के लिए। इन्होंने बोला था कि हम जो है बहुत गरीबी से हम उठे हैं। 1800 बीघे जमीन बेच, जिन्होंने सचिन चौधरी जो जमीन बेच चुके हैं, आप फाइनेंसर बता रहे हैं आपको, क्या उस जगह में कोई निर्माण हुआ अभी तक? सर कोई निर्माण नहीं है, ज़मीन में खेती हो रही है। इन्होंने ये उस पर ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका के। इनके पास कोई जगह की कोई ज़मीनी आदमी जिसके नाम में ज़मीन है, ताकि फर्द हैं, कोई आपके साथ में बैठा हुआ है या कोई बयान दे सकता है मीडिया को? सर बिल्कुल, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। एक्चुअली में वो लोग तो अभी नहीं आए, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ मीडिया वाले वहाँ गए थे। जिनकी ज़मीन है वो लोग जी आपके साथ, जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनकी, वो मैं सुनवा दूंगा इसमें। वो लोग गए थे वहाँ पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया वालों से बोला है। इसे ऑन कर दो ना, ये सब सुन लेंगे। और जो इसमें अभी बोल लीजिए, पहले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल जवाब हो रहा है। एक बात ये बताइए कि इस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मांग है आपकी, क्या कहना? हमारी मांग ये है कि इसने योगी जी को गाली बकी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो माननीय जो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको इसने गाली बकी और उनको प्रेशर बनाने के लिए हमको कि आप मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। मैं जब योगी जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ में लोगों की ज़मीन कब जाता हूँ तो आपको मैं पैसा वापस नहीं कर सकता, और किसी की ताकत नहीं है जो मुझसे 1 रुपया वापस ले सके। देखिए राजीव जी, हमारी एक मांग, अभी आचार संहिता लगी है, क्या आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उजागर करके कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं? सर नहीं, हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपका पर्सनली है? हम ये चाहते हैं, हमारा ये पर्सनली मुद्दा। कितना पैसा फाइनेंस लगा हुआ आपके साथ? सर 10.5 लाख रुपए मेरा लगा हुआ, करीब हमारे 2 करोड़ रुपए हमारे साथ जो लोग हैं उनके पैसे लगे हुए हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? सर इसमें शहजाद अहमद साहब हैं, बिलाल अहमद साहब हैं, मेरा नाम राशिद अली है, मनी अग्रवाल साहब हैं, संजय जी हैं, महावीर सिंह, के माथुर वकील साहब हैं। आप वकील साहब बताइए कितने पैसे? 3 लाख रुपए वकील साहब के हैं।